हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहिब नाज़िम आला जमीयत उलमा ज़िला बिजनौर की ज़ेर सदारत कारी मोहम्मद हनीफ साहिब की ज़ेर निगरानी अपनी तरक्यात की मंजिल तय कर रहा है। बड़ी खुशी हो रही है आप तमाम तर हजरात की कसीर तादाद को देख करके और मुफ्ती मोहम्मद इरशाद साहिब की दौड़ धूप, मुफ्ती मोहम्मद जमशेद साहिब की काविशें और इनके तमाम तरह बाब रुफ़क़ा जिनकी शबो रोज़ के अंत कोशिशों के बाद इस वक्त ये तमाम तर प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। दुआ कर अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कामयाबी अता फरमाए। आइए हाज़रीन, खिताबत के मैदान में आपके लिए चलते हैं। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। हम अव्वल मरहले में उस अजीम मुक़र्रिर को आपके रूबरू करते हैं, वह अजीम मुक़र्रिर के जो हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके बात करने का हुनर और सलीक़ा जानता है, हजारों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाला, जिसे जहाँ जिस स्टेज पर जाता है मोहब्बतों से नवाजा जाता है, हजारों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाले जामा इल्म इरफान शहंशाह फ़िक्र व तदब्बुर हज़रत अक़दस मौलाना अखलाक हुसैन साहिब कासमी शहर काजी जसपुर हज़रत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ इंतहाई एहतराम के साथ इस तमहीज़ से कि तुम अपने वाइद बनने का अजब अंदाज रखते हो, खतीबुल असर होने का तुम एजाज रखते हो। नहीं कहता फ़कत इब्ने हसन ज़माना सारा कहता है कि तुम फन्ने खिताबत होने की हंसी परवाज रखते हो। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से हम सामीन को महसूस फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक अच्छा नहीं भैया, या तो ये खुद डूब जाएगा या हमें डुबो देगा, और ये क्या डूबेगा हमें ही डुबोएगा। ये जलसे में सारा इंतज़ाम बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ की जाए कम है। मजमा महसूस हो रहा है कि सुनने के लिए यहाँ बैठा है, लेकिन जिस अंदाज का माइक होना चाहिए था वो माइक वाले उस अंदाज का माइक नहीं कर पा रहे हैं। माइक कैसा हो, बहुत साफ सुथरा हो, आवाज़ न खींचे, सीटी न बजाए और मुकर्रिर शायर कारी की आवाज़ को अच्छी तरह सामीन तक पहुंचा सके। ये माइक दो गलतियां कर रहा है, एक तो ये आवाज़ खींच रहा है और दूसरे ये सीटी बजा रहा है। कम अज कम इन दोनों कमियों में से एक कमी को दूर कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ काफ़ी गनीमत रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुम मन कुन्ना फीह यस्सरल्लाहु हस्बहु व अदख़लहु जन्नतहु
रिज़्क़ुन बिज़्ज़ईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कहने वाले ने कहा और बहुत खूब कहा, समझो तो बात बने। शायर कहता है, सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के दे। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के दे। पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के दे। तुझको न छू सकेगा फिरौने वक्त भी, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। और किसी ने कहा, जहां वाले जब उसको याद करना छोड़ देते हैं, जहां वाले जब उसको याद करना छोड़ देते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों और पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माँ और बहनों, मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू का आदी नहीं हूँ और न लंबी चौड़ी तमहीद का आदी हूँ। अल्लाह ने जो आयत ज़हन में डाली है और जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी कहते हैं। मैं नहीं कहता, पैगंबरे आज़म कहते हैं। मैं नहीं कहता, अस्सादिक वल अमीन कहते हैं। आमना के लगते जिगर वजह तख्लीक़े कायनात ऐलान करते हैं। ओ कायनात के मुसलमानों, नबी के चाहने वालों, पैगंबर से मोहब्बत करने वालों, नबी की सीरत पर अमल करने का दम भरने वालों, नबी के आशिकों दीवानों, सुनो। नबी ने कहा, पैगंबर ने कहा, आमना के लगते जिगर ने कहा कि जब तुम्हें जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा हो, जब तुम परेशानी के आलम में मुब्तला हो, तुम्हें दुनिया में चैन और सुकून मयस्सर न हो सके और आखिरत की कामयाबी के तुम मुतलाशी हो, रब को राज़ी करना चाहते हो, नबुव्वत के हाथों से जामे कौसर पीना चाहते हो और जहन्नम से बच करके जन्नत में दाखिल होना चाहते हो और कब्र के अज़ाब से बचना चाहते हो, तो सुनो, तीन बातें जिंदगी में दाखिल करो, तीन सिफतें जिंदगी में दाखिल करो। अगर ये तीन बातें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, ये तीन बातें तुम्हारी अमली जिंदगी में दाखिल होंगी, तो मैं नहीं कहता, सच्चों का सच्चा, जिसके सदके में कायनात बनी, वजह तख्लीक़े कायनात, इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया भी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। नबी ने कहा, अगर ये तीन बातें तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो जाए,
पर दो इनाम करेगा। पहला इनाम अल्लाह के नबी ने कहा, यस्सरल्लाहु हस्बहु, अल्लाह तुम्हारी मौत को आसान बना देगा। चैन के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, बगैर तकलीफ के मौत की आगोश में जाओगे। मुसलमानों, तफसील का मौका नहीं है, बस इतना सुनो, मौत का मंजर बड़ा भयानक है, मौत की तकलीफें बड़ी बड़ी हैं। मेरे नबी ने कहा, पैगंबर ने कहा, आमना के लगते जिगर वजह तकलीफ के कायनात ने कहा, अगर मुर्दा जिंदा हो जाए और जिंदा होकर के मौत की तकलीफ को बयान करे तो तुम्हारे सीने फट जाए, तुम हंसना भूल जाओ, तुम गम के अंदर मुब्तला हो जाओ। हाँ हाँ मुसलमानों सुनो, साहिबे तिर्मिज़ी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के पैगंबर ने मौत की सख्ती से बना चाहिए है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मैं मौत की सख्ती से बना चाहता हूँ। हद तो यह है, नबी ने कहा, एक सूती कपड़ा लो, उसे बेरी के दरख्त पर डालो, कांटों में उसे भांप दो, उसके अंग अंग को कांटों में पिरो दो और फिर उसे खींचो, वो कपड़ा सलामत नहीं रहेगा, आसानी से नीचे नहीं आएगा। इसी तरह मौत के वक्त जब रूह निकाली जाती है तो मरने वाले को तकलीफ होती है। हम में से हर एक मांगता है, अल्लाह हुस्ने खात्मा अता फरमा, मौत की सख्ती से बचा। अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर ये तीन सिफतें तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो जाए, ये तीन काम तुम अपनी जिंदगी में दाखिल कर लो, तो पहला इनाम अल्लाह तुम्हारे ऊपर ये करेगा कि यस्सरल्लाहु हस्बहु, अल्लाह तुम्हारी मौत को तुम्हारे लिए आसान कर देगा। और दूसरा इनाम अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ये तुम्हारे लिए करेगा, वादखलहुल जन्नह, कि तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगा। मुसलमानों, जो जन्नत में जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा, उसकी कामयाबी में कोई शक और शुबा नहीं है। इसलिए कि कुरान कहता है, उलमा जानते हैं कि अल्लाह ने कैसा अंदाज इख्तियार किया है और कौन से सीगे इस्तेमाल किए हैं। अल्लाह कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अन्नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, कि जो जहन्नम से बचा लिया जाए, जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, उसके कामयाब होने में कोई शक और शुबा नहीं है। मुसलमानों बताओ, ये दोनों इनाम हम में से हर एक को चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी मौत आसान होनी चाहिए और जहन्नम से बच करके हमको दाखिल होने की जन्नत में इजाजत मिल जानी चाहिए। लिहाजा ये दो इनाम अल्लाह इनायत करेगा अगर ये तीन सिफतें जो नबी ने इस हदीस में बयान की हैं हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाएं। अब आप कहेंगे, साहब मौलवी जल्दी से वो तीनों सिफतें बता और हमारा पीछा छोड़ दे। मैं बारी बारी तीनों सिफतों का कुछ वजाहत से जिक्र करता हूँ और हम में से हर एक सोचे कि हम कहाँ हैं, ये सिफतें या इनमें से कुछ भी हमारे अंदर हैं या नहीं है। पहली सिफत, पहला काम, उन तीन कामों में से अल्लाह के नबी ने कहा, रिज़्क़ुन बिस्सही, कमजोरों पर रहम करना, कमजोरों पर शफ़क़त करना, कमजोरों को सीने से लगाना, कमजोर चाहे अपना हो और कमजोर चाहे गैर हो। अल्लाह के नबी ने कोई तखसीस नहीं
नहीं फरमाई, अलग ऐलान आम तरीके पर कहा। पहले कामों में, इन 3 कामों में से पहला काम ये है, रिफ़्क़ुन बिज़्ज़ईफ़, कमजोरों पर रहमो करम करो, कमजोरों पर शफ़क़त करो, अपने दिलों को हसद से, कीने से, इख्तिलाफ से, लड़ाई से, झगड़े से पाक करो। लेकिन आज यही नहीं होता। गुस्सा देख के आता है, सामने वाला कमजोर है तो आएगा और ताकतवर है तो नहीं आएगा। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो, पैगंबर की बात सुनो। साहिबे बुखारी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के पैगंबर ने कहा, अल्लाह जिस घर के रहने वालों के साथ खैर का मामला करना चाहता है, जिस शहर में रहने वालों के साथ खैर का मामला करना चाहता है, अल्लाह उस घर के लोगों के दिलों में और शहर के लोगों के दिलों में और बस्ती के लोगों के दिले में शफ़क़त डाल देता है, रहमो करम डाल देता है, मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के पैगंबर ने कहा, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, अल्लाह शफ़क़त करने वाला, अल्लाह रहमो करम करने वाला, अल्लाह तवज्जो करने वाला, अल्लाह माफ करने वाला, अल्लाह इज्जतों की हिफाजत करने वाला। इसलिए अल्लाह को पसंद है कि उसके बंदे आपस में शफ़क़त करें, रहमो करम करें, एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। यही मामला हमसे कोसों दूर है। हम जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, ज़लील ख्वार करते हैं, उसकी पगड़ियां उछालते हैं, उसे नेक तो नाबूद करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ वहाँ हंसते हैं, हम देखते हैं कि सामने वाला कमजोर है, लिहाजा इस पर जुल्म किया जाए, इसे नंगा किया जाए, इसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाए और इसकी इज्जत को पामाल किया जाए। ऐसे नहीं बनता साहब, ऐसे नहीं चलता साहब, ये कामयाबी नहीं है साहब। अल्लाह के नबी ने कहा, रिफ़्क़ुन बिज़्ज़ईफ़, कमजोरों पर रहमो करम करो, कमजोरों के साथ मोहब्बत करो, उनकी इज्जत को महफूज करो, उन्हें जलील होने से बचाओ, अल्लाह तुम्हें बुलंदी पर पहुंचाएगा। मिसाल से बात जल्दी समझ आती है। एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े आलिम दीन है, अल्लाह के वली हैं, हाँ नबी के दीवाने हैं, पैगंबर से मोहब्बत करने वाले हैं। हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम है। उनसे किसी ने पूछा कि तुम नमाज किस तरह पढ़ते हो, अल्लाह की इबादत बंदगी किस तरह करते हो, अल्लाह की बारगाह में पेशानी किस तरह टेकते हो। अल्लाह के वली ने कहा, नबी के वारिस ने कहा, पैगंबर से मोहब्बत करने वाले ने कहा, मेरी नमाज के बारे में पूछना चाहते हो तो सुनो कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, मेरा यकीन ये होता है मेरे सामने रब्बे तो जहां है, मेरे पीछे मलकुल मौत है, मेरी दाहिनी जानिब जन्नत है और बाईं जानिब जहन्नम है और पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूं और मेरी जिंदगी की ये आखिरी नमाज है। मुसलमानों तसव्वुर करो, अगर नमाज में ये सिफत पैदा हो जाए, ये मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, नबी के वारिस बैठे हैं, इनसे
पूछो तो ये नमाज मोमिन के लिए मेरा बनती है, बुलंदी का सीना बनती है, अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी का जरिया बनती है। फरमाते हैं एक एक जुमला ध्यान से सुनो और एक एक जुमला दिल के निहा खाने में उतर जाने दो। अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले, पैगंबर से प्यार करने वाले, अल्लाह के वली से किसी ने पूछा, हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि तुम नमाज किस तरह पढ़ते हो? कहा पूछते हो तो सुनो, मैं नमाज की नियत बांधता हूं, मेरे दिल में ये बात बैठ जाती है, मेरे दिमाग में ये यकीन बैठ जाता है, मेरा खालिके अर्ज़ो समावात मेरे सामने है, मैं उसके सामने नियत बांध करके खड़ा हूं, मेरे पीछे मलकुल मौत है, मेरी दाहिनी जानिब जन्नत है और बाईं जानिब जहन्नम है, और पुलसिरात के ऊपर मैं खड़े होकर के अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहा हूं। नमाज का सलाम फेरूंगा, मलकुल मौत मेरी रूह कब्ज कर लेगा और मेरी रूह मेरे कफ़से उंसरी से दूर हो जाएगी। पढ़ने वाले ने कहा, पूछने वाले ने पूछा, ये नमाज ऐसी नमाज, कामिल नमाज, मुकम्मल नमाज, अल्लाह और नबी की मर्जी की नमाज आप कितने साल से पढ़ रहे हैं, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझे 30 साल हो गए हैं, मैं इसी तरह नमाज पढ़ता हूं। कहने वाले ने कहा, पूछने वाले ने पूछा कि आपको नमाज की ये सिफत कैसे मिली और नमाज पढ़ने का ये अंदाज किस तरह मिला? अल्लाह के नबी का दीवाना कहता है, नबियों का वारिस कहता है, आलिमे दीन कहता है। हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये बात पर्दे की है, पर्दे में रहने दी जाए, लेकिन कहने वाला पूछने वाला जिद करने लगा तो आपने कहा, सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं अपनी मसनद पर बैठा हुआ था, अपनी दरगाह में बैठा हुआ था, नबी के मेहमान खाने में बैठा हुआ था, इतने में मैंने देखा कि एक खातून तशरीफ ला रही हैं, मेरे करीब आ गई, मेरी दरगाह मेरे कमरे में आकर के बैठ गई और मुझसे कहने लगी, मौलवी साहब मैं आपसे मसला पूछने आई हूँ। मैंने कहा पूछो। उन्होंने मसला पूछना शुरू किया, लेकिन दरमियान में उनकी रीह खारिज हो गई। मैंने उनके चेहरे को देखा, उनकी आवाज से महसूस किया कि ये शर्मिंदा हो रही हैं, इनकी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है, इसलिए कि किसी मर्द के सामने औरत की रीह खारिज हो जाए और औरत भी वो जो बापर्दा हो और अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी करने वाली हो, तो उसे शर्मिंदा तो होना है। लिहाजा उनके मुंह से अल्फाज निकलना बंद हो गए और वो शर्मिंदा सी मुझे महसूस होने लगी। मुझे महसूस हुआ कि उनका दिल टूटने लगा है। मैंने कहा, मैं जरा ऊंचा सुनता हूं, आपने क्या पूछा? मुझे सुनाई नहीं आया, मैं बहरा हूं, लिहाजा जोर से बोलो और खूब जोर से बोलो ताकि मैं तुम्हारी बात सुन सकूं। अल्लाह का वली कहता है, मैंने इतना कहा तो वो शर्मिंदगी से दूर हो गई। उन्होंने महसूस किया कि ये तो ऊंचा सुनता है, बहरा है, मेरी रीह की आवाज भी इसको नहीं आई होगी,
लिहाजा वो खुश हो गई। उन्होंने मसला पूछा, मैंने जवाब दिया, वो चली गई। मुसलमानों, लेकिन जो हिस्सा बाकिए का आपके सामने रखना चाहता हूं वो सुनो, दिल के कानों से सुनो। दो तरीके पर कहना चाहता हूं। अल्लाह के वली ने कहा, हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब वो चली गई तो मैंने सोचा मेरे ईमान ने मुझे कचोके लगाए। हातिम, तुम तो झूठे हो, तुम तो कातिब हो, तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो कत्ल करने वाले हो, तुम तो फरार करने वाले हो। तुमने खातून को धोखा दिया कि तुम ऊंचा सुनते हो, तुमने कत्ल किया कि तुम बहरे हो। ये झूठ है, नबी की नाफरमानी है, पैगंबर की नाफरमानी है, अहकमुल हाकिमीन की नाफरमानी है। लिहाजा अब तौबा करो, नमाज़े तौबा पढ़ो, जल्दी से मुसल्ले की तरफ दौड़े, नमाज़े तौबा अदा की। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके कहा, ऐ रब्बे तो जहां, ऐ खालिके अर्ज़ व समावात, मैंने तेरी मखलूक पर शफ़क़त करते हुए, रहमो करम करते हुए, उसकी इज्जते नफ्स का ख्याल रखते हुए अपने आप को बहरा जाहिर किया है। ऐ अल्लाह, क़यामत के दिन मुझे झूठों में मत उठाना, मुझे सजल देने वालों में मत उठाना। अल्लाह, मेरा कोई जाती फायदा नहीं था, मैंने तेरी बंदी पर शफ़क़त करने के लिए, उसकी शर्मिंदगी दूर करने के लिए अपने आप को बहरा जाहिर किया। मैं नहीं कहता, अल्लाह का वली कहता है, मैंने हाथ दुआ से नीचे नहीं किए थे कि मेरी कुव्वते समाअत खत्म हो गई और सारी दुनिया में मुझे बहरा कहा जाने लगा। हातिम आपका नाम है, असम अरबी जबान में बहरे को कहते हैं। लिहाजा आपका हर तारीख में, हर जबान पर अगर नाम आया और नाम आएगा तो हातिम असम यानी हातिम बहरे के नाम से आएगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। नबी के दीवानों सुनो, पैगंबर से मोहब्बत करने वालों सुनो, आसान मौत की तमन्ना रखने वालों और जहन्नम से बच करके जन्नत में जाने वालों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी ये बातें कबूल हो जाए तो दिल के कानों से सुनो, दिल के नेहा खाने में इस हकीकत को उतर जाने दो। मुसलमानों, हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रात आई, मैं रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, आमना के लगते जिगर, वजह तख्लीक़े कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। आपकी दाहिनी जानिब अबू बकर सिद्दीक है और बाईं जानिब उमर खत्ताब के लगते जिगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। मैं जल्दी से उठा, नबी आगे बढ़े, रहमतुल लिल आलमीन आगे बढ़े, वजह तख्लीक़े कायनात आगे बढ़े, मुझे सीने से लगाया, मेरी पेशानी को चूमा और मुझे प्यार से कहने लगे, ऐ हातिम सुनो, तुमने आज अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह की बंदी पर जो शफ़क़त की है, जो रहमो करम किया है, उसे शर्मिंदगी से दूर करने की जो कोशिश की है, ये अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है। और सुनो, आज पूरी रुए जमीन पर, आज पूरी रुए जमीन पर, आज
पूरी हुए जमीन पर अल्लाह को तुमसे ज्यादा महबूब और तुमसे ज्यादा प्यारा कोई दूसरा नहीं लग रहा है। इसलिए नबी ने कहा जन्नत में जाना चाहते हो, आसान मौत चाहते हो, 3 कामों में से पहला काम ये करो, रिज़्क़ुन बिज़ई, कमजोरों पर रहमो करम करो, गरीबों पर रहमो करम करो, उन पर शफकत करो, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखो, अच्छी तरह उन्हें सीने से लगाओ। लेकिन माफ कीजिए, आज क्या होता है, एक मिसाल आपने सुनी होगी, मुफ्ती साहब से सदर मोहतरम से माजरत के साथ अर्ज करता हूं, लेकिन ये दिल का जख्म है, रखना चाहता हूं, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हकीकत एक सच्ची बात को सामने रखने के लिए और अपने दिल का दुख आपके सामने पेश करने के लिए कह रहा हूं। हम गरीबों की इज्जत न करेंगे, उन्हें शर्मिंदा होने से बचाएंगे। पहले कहावत ये थी, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर कोई न देखे, उसे छुप कर उसे छुपा दे, उसे किसी के सामने जाहिर न कर। उसके बाद ये मिसाल बदली और मिसाल यूं बनाई गई, नेकी कर अखबार में डाल। कुछ दिनों के बाद ये मिसाल भी बदल दी गई और आज के दौर में मिसाल ये बन गई, नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर वीडियो बना, नेक पर डाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गरीबों की लाइन लगाते हो, मजदूरों की लाइन लगाते हो, फकीरों की लाइन लगाते हो, मुहताजों की लाइन लगाते हो, चंद टके देने के लिए उन्हें जलील करते हो, उनकी तस्वीरें बना करके नेट पर डालते हो कि ये गरीब हैं, ये मुहताज हैं, ये मिस्कीन हैं, ये लावारिस हैं, इन्हें कोई कुछ देने वाला नहीं है। हमारी चौखट पर आए हैं तो हमने इनको ये दिया है। मुसलमानों अच्छी तरह सुनो, ये देना तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। किसी की इज्जत नफ्स से खेला न करो, किसी के जख्मों पर नमक मत रखा करो और किसी की गुर्बत का मजाक मत उड़ाया करो। मैं आपसे तो कहना चाहता हूँ, अलल ऐलान पूछना चाहता हूँ, इससे बड़ी जिल्लत गरीब के लिए, मिस्कीन के लिए, मुहताज के लिए और क्या होगी कि उसे लाइन लगा करके तस्वीर खींच करके नेट पर डाला जाए, अपनी सखावत के किससे बयान किए जाए, इनकी गुर्बत का ऐलान किया जाए। नहीं नबी के दीवानों, नहीं नबी से मोहब्बत करने वालों, नहीं नबी को चाहने वालों, नहीं नबी की इताअत का फरमा बरदारी का दम भरने वालों, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये नबी को पसंद नहीं है। बात तभी हो जाएगी, 35-37 मिनट हो चुके हैं, 10-12 मिनट बाकी हैं मेरे टाइम के। मैं उन 10-12 मिनटों में ये 2 बातें और बयान कर दूं, जल्दी से फिर अपनी बात को इख्तिताम पजीर करूं। अल्लाह के नबी ने इसीलिए कहा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, आसान मौत चाहते हो, मौत की सख्ती से, तकलीफ से बचना चाहते हो, तो 3 कामों में से पहला काम ये करो, रिज़्क़ुन बिज़ई, कमजोरों पर रहमो करम करो, कमजोरों के साथ हमदर्दी करो। दूसरा काम, अल्लाह के नबी ने कहा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, मौत की सख्ती से दूर रहना चाहते हो, तो 3 कामों में से दूसरा काम ये है, वशफ़क़तुन अलल वालिदैन, वालिदैन के साथ रहमो करम करो, उनकी जरूरतों का
मदद करो, उन्हें डांटो मत, उन्हें तकलीफ मत पहुंचाओ। नबी ने कहा, पैगंबर ने कहा, आमना के लगते जिगर वजह तख्लीक़े कायनात ने कहा, वालिदैन को दिन में जितनी मर्तबा मोहब्बत की नजर से देखोगे उतने मकबूल हज का सवाब पाओगे। लेकिन आज नौजवानों, हमारा हाल ये है कि बाप को गालियां देते हैं, माँ को सड़ी सड़ी सुनाते हैं, उनके आराम का कोई इंतजाम नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, नौजवान औलाद वालिदैन से कहती है कि बूढ़े बड़बड़ करता रहता है, बुढ़िया बड़बड़ करती रहती है, तुझे शर्म नहीं आती, तू देखती नहीं है, तेरी जरूरतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। नौजवानों सुनो और अच्छी तरह सुनो, मैं नहीं कहता। मौलाना अब्दुल शकूर साहब बीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान और बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक वाक़िया कोट किया है, एक वाक़िया तहरीर किया है। वो कहते हैं, रात की तारीकी थी, रात का सन्नाटा था, रात का अंधेरा था, सर्दियों की रात थी, मैं रात के बीच में आधी रात को प्रोग्राम करके लौट रहा था। मैंने हाईवे के किनारे देखा, मैंने सड़क के किनारे देखा, कोई रो रहा है, कोई सिसक रहा है, कोई तड़प रहा है। जैसे ही उसके तड़पने की, सिसकने की, रोने की आवाज मेरे कान में आई, मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी से उतरा, जहां से रोने की आवाज आ रही थी, मैं वहां गया। मैंने देखा कि एक चादर है और चादर के अंदर एक इंसान है, एक शख्स है, वो रो रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है। मैंने चादर को हटाया, मैंने देखा कि ये तो अजीब शख्स है, इसके दोनों पैर नहीं हैं, दोनों पैरों से ये अलग कर दिया गया है और ये चल नहीं सकता है, इसलिए जमीन पर पड़ा हुआ है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। मौलाना अब्दुल शकूर साहब बीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं तड़प गया, मैं लड़क गया, मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने उसके माथे पर शफकत से हाथ रखा, उसके सीने पर शफकत से हाथ फेरा। मैंने उससे तड़प करके कहा, तू कौन है, तेरी कहानी क्या है, तू कौन है, तेरी ये सब सूरत हाल क्या है। कहा, जाने दो, मैं बताना नहीं चाहता, लिहाजा आप सुनने की जिद न करें। मौलाना कहते हैं, मेरी आंख से आंसू निकला, मेरे दिल ने पुकार करके कहा, ये कोई बहुत बड़ा परेशान है, लिहाजा इसकी परेशानी सुने बगैर और उसको हल करने की कोशिश किए बगैर जाना इंसानियत के खिलाफ है। इसलिए मैंने उसे सीने से लगाया, उसकी पेशानी को मोहब्बत से चूमा और तड़प करके कहा, दर्द के साथ कहा, शफकत के साथ कहा, मोहब्बत के साथ कहा, प्यार के साथ कहा, मैं तेरा हमदर्द बनना चाहता हूँ, तेरी परेशानी में कुछ काम आना चाहता हूँ, लिहाजा तू मुझे अपनी कहानी बता। उसने जो कहानी बताई सुनो, दिल पर हाथ रखो नौजवानों, मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी का आशिक, अल्लाह
उसने कहना शुरू किया, ये सामने जो दुकानें हैं ये मेरी थी, ये घर जो कोठियां हैं ये कोठियां मेरी थी। मैं शहर में सबसे ज्यादा मालदार था, बेइंतहा दौलत मेरे पास थी, पूरे इलाके में मेरी मालदारी का चर्चा था। हर चैन की चीज, ऐश की चीज, सुकून की चीज, इस्तेमाल की चीज, ज़ेबो ज़ीनत की चीज, आराम की चीज मेरे घर में थी। मौलाना ने कहा फिर क्या हुआ? कहता है मेरी बूढ़ी माँ थी, एक मेरी बूढ़ी माँ थी, उसका मेरे अलावा कोई सहारा नहीं था। मेरी बीवी और उसमें झगड़ा होने लगा, वो दोनों लड़ने लगी। मैं माँ की मुखालफत करता, बीवी की मुआफ़कत करता, माँ की बात नहीं सुनता, बीवी की बात पर कान धरता। नक्शा खींच रहा हूँ हमारे तुम्हारे घरों का, देखो घरों में क्या हो रहा है। माँ टूटी चारपाई पर है, माँ का लिहाज गंदा है, माँ के कपड़े साफ सुथरे नहीं हैं, माँ के खाने के बर्तन तक अलग कर दिए गए हैं, माँ के पैर में चप्पल सलामत नहीं है, और तेरा लिबास बेहतरीन है, तेरी बीवी का लिबास बेहतरीन है, तेरा खाना पीना बेहतरीन है, तेरा कमरा जगमगा रहा है। क्या यही इंसानियत है? क्या यही अल्लाह की इताअत है? क्या यही नबी की फर्मा बरदारी है? सुनो अल्लाह के कलाम की बात सुनो। अल्लाह ने कहा मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि तुम्हारा कोई अमल और तुम्हारा कोई कौल ऐसा नहीं है जो अल्लाह के यहाँ महफूज न हो रहा हो, रिकॉर्ड न हो रहा हो। उस मासूर ने, पांव कटे हुए शख्स ने तड़प करके कहा, रो करके कहा कि मेरी एक बूढ़ी माँ थी, मैं उसका ख्याल नहीं रखता था। एक दिन हद हो गई, मैं बाहर निकलना चाहता था, मेरी माँ मेरे आगे आई, मेरे रास्ते में आई और मुझसे कहने लगी, बेटा मेरे पैर में चप्पल नहीं है, एक जोड़ी चप्पल ला देना। मैंने कोई जवाब न दिया। माँ मेरे सीने से लगी, रो करके तड़प करके कहने लगी, ये जूतियां टूट गई हैं, ये चप्पलें टूट गई हैं, मुझे इन्हें पहनकर चला नहीं जाता। है मुसलमानों, जिंदगी को, हालात को, वाक़ियात को, अपने करतूतों को सामने रखो और इस वाक़िए के आखिरी हिस्से को सुनो। वो नौजवान कहता है, जिसके पांव नहीं थे वो तड़प करके कहने लगा, हद तो ये हो गई कि माँ मेरे सीने से अलग हो करके मेरे कदमों में बैठ गई, मुझसे विनती करने लगी, इल्तिजा करने लगी, मेरे पास चप्पल नहीं है, मेरी चप्पलों का इंतजाम कर दिया जाए। मुझे जुनून आया, मुझे गुस्सा आया, मैंने माँ को गुस्से में पैर मारा और पैर से धक्का दिया। मेरी माँ दूर जाकर के गिरी, मैं बाहर आ गया, लेकिन मोहतरम चंद दिनों के बाद मेरा दाहिना पैर अंगूठे से पकने लगा। मैंने डॉक्टरों का इलाज कराया, लेकिन सारा इलाज नाकाम हो गया। महंगे से महंगा इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। मेरा पैर सड़ने लगा, पहले यहाँ तक सड़ा, डॉक्टरों ने कहा काटा जाएगा, काट डाला गया, यहाँ तक सड़ा, काट डाला गया, यहाँ तक सड़ा, काट डाला गया। अब दूसरे पैर का
नंबर आया, वो भी अंगूठे से पकना शुरू हुआ, उसे भी थोड़ा थोड़ा करके काट डाला गया। मेरे पैर में कीड़े पड़ जाते, मेरे पैर के जख्मों में बदबू पैदा होने लगती, मेरी जायदाद बिक गई, मेरी दुकानें बिक गई, मेरे मकान बिक गए, मेरी कोठियां बिक गई, मेरे कमरे बिक गए, लेकिन मेरा इलाज न हो सका। एक बात कहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, इसलिए कि मुझे कोई घमंड है नहीं कहता, इसलिए कहता हूँ ताकि इनकी मौजूदगी में इन नबी के वारिसों की सनद मेरी बात को मिल जाए, मेरी बात का कद ऊंचा हो जाए। दिल के नेहा खानों में बिठाना इन जुमलों को, इलाज बीमारी नामुमकिन है, अल्लाह के अज़ाब का, अल्लाह की गिरफ्त का कोई जो है इलाज नहीं है। चाहे सारी कायनात पेश करके लगा दी जाए, ये बीमारी नहीं थी, ये अल्लाह का अज़ाब था। ये बीमारी नहीं थी, ये अल्लाह की पकड़ और गिरफ्त थी। वो आगे कहता है, जब मेरे बच्चों ने, मेरी बीवी ने देखा मैं भिखमंगा हो गया हूं, मेरी जायदाद बिक गई है, मेरा कारोबार खत्म हो गया है, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो बीवी भी मुझे धोखा दे करके चली गई है और मेरे बच्चे मेरी बीवी के साथ चले गए हैं। और मुसलमानों, दिल नहीं करता कि तुम्हें तकलीफ पहुंचाओ, तुम्हारे दिल को छलनी करो, लेकिन हकीकत सामने आ जाए, इसलिए कहना चाहता हूं। नौजवान ने कहा, अब ये भीख का कटोरा मेरे हाथ में है, मैं रास्ते के किनारे 24 घंटे पड़ा रहता हूँ, कुछ सिक्के कुछ लोग मुझे दे देते हैं, कुछ खाना पीना दे देते हैं, उससे मेरा काम चलता है। मेरे रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और खाने के लिए कोई खाने की चीज नहीं है। इसलिए नबी ने कहा, पैगंबर ने कहा, आमना के लगते जिगर बजहे तख्लीके कायनात ने कहा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, आसान मौत चाहते हो, तो 3 कामों में से दूसरा काम ये करो, शफ़क़तुन अलल वालिदैन, वालिदैन के साथ, अम्मी अब्बू के साथ, बाप और माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो, शफ़क़त करो, मेहरबानी करो, उन्हें अच्छे जवाब दो, उनकी खिदमत करो, तीमारदारी करो, बीमार पुरसी करो, और फिर कहीं जो है अल्लाह की जन्नत के हकदार बनो। एक हुक्म और आया है, ये भी पूरा करना है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है तीसरी बात रह जाए कि वो भी 2-3 मिनट में सुनो और उसके बाद ये काम करूं और बात को इख्तिताम पसीर करूं। तीसरी बात आपने फरमाई, वह इहसान इलल ममलूक, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, आसान मौत चाहते हो, तो 3 कामों में से आखिरी और तीसरा काम ये है, ममलूक के साथ, महकूम के साथ, गुलामों के साथ, मजदूरों के साथ, मातहतों के साथ, मजबूरों के साथ, कमजोरों के साथ, बेबसों के साथ एहसान करो। एहसान जानते हो किसे कहते हैं? एहसान का मतलब ये है, आप पर किसी के 20 रुपये थे, जिसने आपके यहाँ मजदूरी की थी, उस मजदूर के 20 रुपए आप पर थे, आपने कहा ये 20 रुपये मजदूरी के और 10 रुपये एहसानन दे रहा हूँ, इसे एहसान बोलते हैं। जो उसका हक है, उस हक से ज्यादा दे दिया जाए, शरीयत में इसे एहसान कहते हैं। नबी ने कहा, पैगंबर ने
कायनात ने कहा, ममलूक के साथ, गुलामों के साथ, मजदूरों के साथ, नौकरों के साथ एहसान करो, उनसे काम जरा कम लो, उनकी ताकत के बकदर लो, उनका पैसा पूरा पूरा दो। लेकिन हाल क्या है, पूरे हफ्ते मजदूर मजदूरी करता है, हफ्ते में मजदूरी लेने पहुंचता है, 1 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आना, आज नहीं है कल आना, 1 हफ्ते के बाद आना। तुमने तो हमारा घर खा लिया है, हम पैसे लेकर के कहीं भागे जा रहे हैं। नहीं मुसलमानों, ये नबी को पसंद नहीं है, ये पैगंबर को पसंद नहीं है, ये आमना के लगते जिगर वजह तख्लीके कायनात को पसंद नहीं है। मेरी जिंदगी का एक वाकया है, आपसे शेयर कर रहा हूँ, महफूज करें अपने महफूज खानों में, अपने दिमागों में। मैं घर से मदरसे जा रहा था, रास्ते में एक नया घर पड़ा जिसमें तामीरी काम चल रहा था। मैंने सुना कि अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं लड़ने की। मैं यूं ही अखलाकन घर के अंदर चला गया तो घर के जो मालिक साहब थे, मास्टर साहब, उन्होंने एक कट्टा सीमेंट का मिट्टी से भर रखा है और वो उठा करके मजदूर के सर पर रखते हैं और कहते हैं जल्दी इसे ऊपर डाल करके आओ। मजदूर कहता है मैं कमजोर हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, जवान नहीं हूँ, मैं इतनी मिट्टी इतना बोझ ले जा नहीं सकता, जरा कम करो। तो मास्टर साहब कहते हैं, मालिक साहब कहते हैं पैसे नहीं लेगा क्या, शाम को मजदूरी नहीं लेगा क्या, हराम की खाना चाहता है क्या, हराम की दौलत समझता है क्या, बेघरे ले जाएगा क्या। दोस्तों मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैंने देखा कि मजदूर अधेड़ उम्र का है और वाकई ये कट्टा ऊपर नहीं ले जा सकता। मैंने मास्टर साहब को समझाने के अंदाज में कहा कि मोहतरम मिट्टी कम कर दो। का नहीं साहब, बहुत पैसे जाते हैं मजदूरी के। मुझे जुनून आया, गुस्सा आया, मैंने मिट्टी का कट्टा उठाया। उस वक्त मैं जवान था, 12-13 साल पहले की बात है। कट्टा मैंने उठाया, मास्टर साहब की खोपड़ी पर रखा, मास्टर साहब धड़ाम से नीचे। मैंने कहा तुम इंसान नहीं हो, तुम इससे ज्यादा जवान हो, नहीं ले जा सकते इसलिए कि तुम मालदार हो, ये ले जाएगा इसलिए कि ये गरीब है, ये नौकर है, ये मजदूर है, ये मिस्कीन है, ये तुम्हारे रहमो करम पर पलता है, इसलिए तुम इस पर जुल्म करना चाहते हो, इसकी ताकत से ज्यादा वोट डालना चाहते हो। मास्टर साहब को फिर मैंने जरा लंबा लिया और समझाया जितने तुम्हें पैसे मिलते हैं उतनी मेहनत नहीं करते हो तुम। ये मजदूर देखा 8 बजे से 5 बजे तक दरमियान में 1-1.5 घंटे का वक्फा इसे मिलेगा, इसी तरह काम करता रहेगा। आप 10 कट्टे डालो, मिट्टी के सर पर उठाओ, हर कट्टे पर 100 रुपये तुम्हें दूंगा, तुम 300-400 रुपये पूरे दिन में मजदूर को देते हो। मास्टर साहब हंसने लगे। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए, अल्लाह की मखलूक पर रहम करना चाहिए। इसलिए नबी ने कहा, पैगंबर ने कहा, आमना के लगते जिगर वजह तख्लीके कायनात ने कहा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, मौत की सख्ती से बचना चाहते हो, तो 3 काम करो। पहला काम ये है रिज़्क़ुन बिस्सई, कमजोरों के साथ, चाहे वो अपने हो या गैर, रहम करम का मामला करो, शफ़क़त का मामला करो, उनकी इज्जत नफ्स को महफूज रखने का मामला करो। वह
शफ़क़तुन अलल वालिदैन, और वालिदैन के साथ शफ़क़त का रहमो करम का मामला करो। व इहसानुन इलल ममलूक, और ममलूक के साथ, गुलामों के साथ, मजदूरों के साथ, मातहतों के साथ एहसान का मामला करो। उनकी ताकत का, उनके बोझ का, उनके काम का, उनकी जरूरतों का ख्याल रखो। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ईमानदारी से ये बात बताओ, किसकी समझ में नहीं आई बात? हाथ उठाए जरा। ओ सो गए क्या सारे? सुन रहे ना? सबकी समझ में आई? जिसकी समझ में आई वो हाथ उठाए जरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाथ नीचे करो। अच्छा, एक बात बताओ, कोई ऐसा शख्स है इस मजमे में जो नबी से मोहब्बत न करता हो? एक भी बंदा ऐसा है जो नबी से ताल्लुक न रखता हो? अच्छा, वो लोग हाथ उठाएं जो नबी से ताल्लुक, मोहब्बत, इश्क रखते हैं। उठाएं जरा। देखो, इम्तिहान लूंगा, सोच समझ के उठाना। हाथ नीचे करो। नबी की मोहब्बत में कुछ कहूं तो मानोगे? तो बोलो यार, नबी की मोहब्बत में कुछ कहूं तो मानोगे? और जान मांगू तो दोगे? फुसफुसी इंशाअल्लाह है तुम्हारी, दम नहीं है इसमें। नबी की मोहब्बत में जान मांगू तो दोगे, और माल मांगू तो दोगे? ओ, दब गई आवाज आपकी। नबी की मोहब्बत में माल मांगू तो दोगे, और अल्लाह के घर के लिए मांगू तो दोगे? ये मक्का मस्जिद जो है आपकी कब्रिस्तान वाली, इसमें फर्श वगैरह, पत्थर वगैरह, रंग वगैरह, टाइल्स वगैरह का काम बाकी है। लिहाजा इसके लिए मैं आपसे अल्लाह के लिए, नबी के लिए, अल्लाह और नबी की मोहब्बत में सवाल करता हूँ कि जो साथी जितनी वुसाअत रखता है उस एतबार से ऐलान करते, देखते हैं सबसे पहले कौन ऐलान करेगा। जितने देना चाहते हो जल्दी जल्दी यहाँ जमा कर दो। माशाअल्लाह। यार अब ऐसा भी मत करो यार, बड़े बड़े हरे हरे नीले नीले वो जो लाल लाल नोट होते हैं वो भी दिखाओ ना यार, कैसे होते हैं, जो 2014 से चले। चलो अच्छा रखो, सब रखो, जो जो रखना चाहता है रखे, और जितने रखना चाहता है उतने रखे। लेकिन एक बात सुन लो, पूरे मजमे में एक शख्स भी ऐसा है जो 5000 मस्जिद को देने का ऐलान करे? सिर्फ एक शख्स। माशाअल्लाह, नाम लिखो इनका। क्या नाम है आपका? 5 ही कर लो, कर लो 5। हाँ माशाअल्लाह। क्या नाम है? शौकत अली। कहाँ रहते हो? शौकत की शौकत बाकी रही है। शौकत अली भाई 6000 रुपए नकद दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और 5000 किसने देने का ऐलान किया था? और कोई है 5000 देने वाला? पूरे मजमे में वो कह रहे कमेटी की तरफ से दे रहे हैं वो 5000 रुपए। और कोई है 5000 देने वाला? देखो, अल्लाह के घर के लिए मांग रहा हूं, और मुझे फख्र है कि अल्लाह ने ये सआदत मेरे नसीब में लिखी। कहाँ है चेयरमैन साहब? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चेयरमैन साहब 1 लाख रुपए देंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जवान, तेरी जवानी को अल्लाह अपने दीन के लिए कबूल फरमाए। मेराज अहमद चेयरमैन साहब जो हैं आपके यहाँ के, ये आपकी मस्जिद को, अल्लाह के घर को 1 लाख रुपए दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपकी जवानी को बाकी रखे, आपकी नस्लों में दीन के दाई और शहदाई पैदा फरमाए। मिंबर साहब कहाँ हैं? इनकी सूरत भी दिखा दो। मैदान महशर में सिफारिश करने का हक मिला तो मैं कैसे पहचानूंगा किसकी करनी है? तस्लीम मिंबर साहब जरा सूरत दिखा दें, मैं कयामत के दिन अगर सिफारिश करने का मुझे हक मिले तो कर लूं आपकी। माशाअल्लाह। जो 5-5 हजार वाले हैं, ये इससे ज्यादा वाले हैं, वो जल्दी से खड़े हो जाएं और बता दें। 5 हजार वाले से
जी तस्लीम भाई, आप हैं तस्लीम भाई, क्या खूबसूरत आदमी हो, नबी का नूर आपके चेहरे पर है। अल्लाह ताला आपको जन्नत में दाखिल फरमाए बगैर हिसाबो किताब के। सुन लो एक बात यार, कुछ बढ़ा दो, बढ़ा सको तो थोड़े बहुत अपनी मर्जी से, मैं कुछ नहीं कहता, जितने बढ़ा सकते माशाअल्लाह। और इनकी सूरतें दिखाओ यार, महताब मिंबर साहब, मिंबर साहब के 5 का मैं थोड़े से और बढ़ा माशाअल्लाह, 2000 बढ़ा दिए इन्होंने, 7 आपके कर देते हैं। 10,000 रुपए मिंबर साहब देखो लिखो उनके, हाँ 7,000 हो गए उनके। अच्छा तो बाट 3 ही है क्या सहारनपुर में, और भी तो बाट होंगे, और मिंबर का है पकड़ के लाओ इन्हें। और कोई है 5,000 वाला, 5,000 वाला पूरे मजमे में अल्लाह के घर के लिए है कोई बंदा जो 5,000 देने का ऐलान करे? है कोई बंदा जो 5,000 दे? देखो ऐसी बातें मत करो यार, बड़े अच्छे सच्चे लोग हो तुम, बहुत भवले भाले लोग हो तुम, बात मानो, न मालूम अल्लाह इसी पर हमारी बख्शिश करते। 5,000 वाला और कोई है? शैतान कहता माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नसीम भाई क्या काम करते हैं? कुछ और गुंजाइश है? बस चलिए 5,000 रुपए देने का ऐलान करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाया। और कोई है 5,000 वाला? हाँ 25 का मैं यार तो मत कर, वो थोड़े बढ़ाओ ताजिम भाई से कह के, थोड़े बहुत बढ़ाओ। कहाँ है ताजिम भाई? मैदाने मैशर में मुझे सिफारिश करने का हक मिलेगा मौलवी की वजह से, हाफिज कुरान की वजह से और हाजी होने की वजह से। वादा करता हूं आपसे, अगर आपने मेरी बात मानी तो सिफारिश में आपको याद रखूंगा। कहो 50,000 है? 50,000 लिखो भाई। अच्छा थारा पलस्तर हो जाता है कि नहीं हो जाता? अभी बाकी कुछ बाकी है। और कोई है 5,000 वाला? 5,000 वाला और कोई है? पीछे आगे दाएं बाएं है कोई 5,000 देने वाला जो अल्लाह के घर के लिए दे दे? शैतान कहेगा मौलवी तो यही काम करता है, इसकी सुनना मत। हा हा, बड़े मियाँ बुजुर्ग चचा ताऊ 500 बहुत खूब रख दीजिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत खूब, इनके सदके में सबके पैसों को कबूल फरमाए अल्लाह। और कोई है 5,000 वाला? वो खड़े हुए शायद, देखो पूछो, इन्हें बुलाओ आगे, जरा बुलाओ, जरा आगे आ, इतने करीब आओ कि जी भर के। तुम मत देखो, तुम मेरी तरफ देखो, उधर मत देखो। तुम नहीं दोगे तब भी सवाब में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। उठना मत, चंदा प्रोग्राम जब तक होता रहे बैठे रहो, सवाब मिलता रहेगा। और कोई है 5,000 वाला? पूरे मजमे में सिर्फ 3 आदमी 5,000 के और दे दो, सिर्फ 3। वो तुम्हें नबी का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के घर का वास्ता, सिर्फ 3 बंदे इतनी बड़ी महफिल में 5,000 वाले दे दो, बात खत्म कर दूंगा 5,000 की। या 15,000 दे दो एक आदमी, चलो ऐसा करना, मुझे क्या। मोहम्मद नाजिम 5,000 देंगे, 2 बचे, 2 और दे दो, 5 वाले, बस खत्म हो गया। एक वो आगे देखो नसीम भाई 5,000, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस एक ही बचा अब तो, वो दे दो, एक और दे दो 5 वाला दे दो, एक 5 वाला दे दो यार। सिर्फ एक बंदा इतनी बड़ी मजलिस में 5 वाला, 5 वाला, एक बंदा सिर्फ 5,000 वाला। माशाअल्लाह। इमरान भाई 10,000, बहुत खूब, अल्लाह तुझे भी सलामत रखे और इमरान भाई को भी सलामत रखे। लोग 3 मांगे थे, 4 दे दिए आपने, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर कोई 5,000 देना चाहता है तो उसका ऐलान कर दे। 5,000 एक, 5,000 दो, और कोई देना चाहता है तो 2, नहीं तो 5,000, 5,000 3। अच्छा 2.5 कोई देना चाहता है? 2.5 वाला है कोई? 2.5 वाला है?
2.5 वाला भी नहीं है। अच्छा ऐसा करो, अब जो जितने चाहता है 10, 20, 5, 50, 100, 200, 500, 1000 जितने देना चाहता है उतने दे दो, लेकिन हर एक इसमें शरीक हो जाओ। ये कारे खैर है, अल्लाह देख रहा है, राज़िक देख रहा है, खल्ला के आलम देख रहा है। इस कारे खैर से कोई बाहर न रहे, हर एक इसमें हिस्सेदार बन जाए। खड़े हो जाओ, हर एक खड़ा हो जाए, और जिसने अब तक हिस्सा नहीं लिया है वो इस कारे खैर में हिस्सा ले। वो जल्दी जल्दी उठो और जल्दी जल्दी से इस कारे खैर में हिस्सा लो। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब करे और आखिरत भी कामयाब करे। माशाअल्लाह, घूम जाओ भाई, सब पर घूम जाओ जल्दी 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 जल्दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक काम करो, इस पूरी मजलिस में एक शख्स ऐसा है जो अपने वालिदैन के लिए, अगर वो जिंदा है तो उनकी लंबी उम्र के लिए, सेहत के लिए, आफियत के लिए, और अगर दुनिया से चले गए तो ईसाले सवाब के लिए 500 रुपए दे। सिर्फ 500 रुपए है। कोई बंदा पूरी मजलिस में जो वालिदैन के नाम पर 500 रुपए दे, आए और वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए या उनकी सेहत और आफियत के लिए 500 रुपए दे। माशाअल्लाह रखो, बहुत खूब। देखें कौन कौन वालिदैन से मोहब्बत करता है और कौन कौन वालिदैन के नाम पर देकर के दुनिया और आखिरत की बुलंदी हासिल करता है। मोहम्मद शैख 500 रुपए अपने वालिदैन के लिए लाओ लाओ जल्दी लाओ, डाल दे यहीं। माशाअल्लाह। आप अच्छा पीछे वाले नहीं उठ रहे हैं, माइक की आवाज जाती नहीं है क्या? वहां तक जाती है यार, तो उठो। है कोई 500 वालिदैन की तरफ से देने वाला? जो है वो आगे आए, वालिदैन के नाम पर 500 रुपए दे। क्या हकीकत है 500 रुपये की? अल्लाह के बहुत बड़े एहसान है वालिदैन की शक्ल में हमारे ऊपर। सरकार सरदार साहब 2000 रुपए देते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। यार तुम तो ऐसे चल रहे हो जैसे तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी हो। जल्दी चलो, मुझे भी जल्दी घर जाना है, जलसा अभी कुछ बाकी है, तुम्हें सुनना है। अच्छा आखिरी बात कहता हूँ, और नबी के दीवानों, तुम्हें नबी की मोहब्बत का वास्ता देकर के कहता हूँ, नबी का इश्क का वास्ता देता हूँ, कहता हूँ, है पूरी मजलिस में कोई नबी का दीवाना जो नबी की मोहब्बत में, नबी के इश्क में 1000 रुपए दे? पूरी मजलिस में नबी का दीवाना। बाद में क्यों आ रहा हो यार, पहले पहले आते। सलीम भाई रायन 5000 रुपए दे रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नबी की मोहब्बत में 5000, 1000 देने वाला या 1000 लिखवाने वाला है कोई? देखें कौन आएगा नबी का दीवाना। अब्दुल वहीद मिंबर की तरफ से उनके लड़के, अब्दुल वहीद मरहूम मिंबर की तरफ से उनके लड़के 5000 देने का वादा कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी तुम कितने दोगे? माशाअल्लाह, इनका नाम लिखो। लाओ 1000, तुम मुझे लाओ। 1500 दे रहे हैं। माशाअल्लाह। आप कितने दे रहे हो? अली भाई का नाम लिखो 1000, इनका नाम लिखो 1000। क्या स्टेज पर कोई नहीं है जो नबी के नाम से 1000 दे सके? कोई बड़ी बात नहीं है यार, नबी के नाम पर 1000 रुपये देना क्या बड़ी बात है। मैं ये कह रहा हूं अशफाक भाई, मैंने ये कहा ही नहीं कि स्टेज से नहीं हुआ। आपका ये कहना सही जब होता कि स्टेज ही से हुआ है, मैं कहता स्टेज से नहीं हुआ। सवाल ही नहीं है जिसका आप जवाब दे रहे हैं। है कोई नबी का दीवाना जो 1000 मजमे में से खड़े होकर के नबी के नाम पर दे? हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो मुझे पता था चेयरमैन साहब और भी बड़ा दिल रखते हैं, इसीलिए मैंने कहा था स्टेज से कोई दे।
अल्लाह ने मेरी बात रखी, लाज रखी। चेयरमैन साहब की जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमाए, इनकी तमाम परेशानियां दूर और जो दिक्कतें दूर फरमाए, और जैसे इन्हें दुनिया का चेयरमैन बनाया है, आखिरत का भी चेयरमैन बनाना। हाजी सादी 1500, 1000 मोहम्मद फैजान। अच्छा, और कोई है नबी के वालिद के नाम पर 500, वालिदैन के नाम पर 500, नबी के नाम पर 1000 दे। जल्दी दो शेर सुना करके अपनी बात को इख्तिताम कर। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। आंखों में बस कर दिल में समा कर चले गए, ख्वाबिदा जिंदगी थी जगा कर चले गए। बड़ा कीमती और बसीरत अफरोज किताब हजरत अक़दस मौलाना अखलाक हुसैन साहिब फरमा रहे थे।